तो भाई जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये झंडे का रहस्य आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ और लोग कहते हैं कि अपोजिट बैठ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और ये ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है उड़ीसा के लास्ट दिन गाइस। तो आज है हमारा उड़ीसा में लास्ट दिन। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कल हम लोग गए थे चिल्का लेक। तो इतना ज़्यादा हम लोग ने वहाँ पे घूमा कि इतना ज़्यादा थक गए थे कि हम लोग ने लास्ट ब्लॉग तो एंड ही नहीं। आते ही रात में सो वगैरह गए तो हम लोगों ने कपड़े वगैरह रख लिए अपने सारे बैग वगैरह में। हम लोग ने ये चार्जर वगैरह निकाल के रखा है, फ़ोन वगैरह चार्ज करेंगे। और कुछ आउटफिट हमारा आज का ये रहा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 11 बजे की हमारी आज ट्रेन है और फाइनली अब बज रहा है 7। तो जल्दी से नीचे चलते हैं क्योंकि होटल को 8 बजे चेकआउट करना है। और नीचे चलते हैं और चाय वगैरह पीते हैं, उसके बाद में जल्दी से आएंगे कमरे में और जितना सामान यहाँ पे बचा हुआ है वो अपने बैग वगैरह में रखेंगे। और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे अपने स्टेशन के लिए। मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर है, तो शायद पैदल ही निकल जाएंगे जैसे पहले आए थे, या फिर हम लोग कोई ऑटो वगैरह कर लेंगे जिससे कि जल्दी से हम लोग वहाँ पर पहुँच जाओ। उसके बाद में जल्दी से मिल जाए ट्रेन, क्योंकि अगर हम लोग लेट करेंगे तो भीड़ वगैरह ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हम लोग फिर से नहीं बैठ पाएंगे। तो ऐसे ही करता हूँ कि जल्दी से नीचे चलता हूँ, उसके बाद में चाय वगैरह पी के फिर से आपके पास आता हूँ। उसके बाद निकलेंगे हम लोग अपने स्टेशन के लिए और तब तक भैया भी हमारे आ जाएंगे। 1 hour later. तो भैया फाइनली गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं अपने रूम। जैसे कि आप लोग देख सकते हो इसमें बज रहा है 7:18। फाइनली अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं। टोपी वगैरह निकाल ली है क्योंकि टोपी तो अपनी ज़रूरी है ना, क्योंकि धूप वगैरह तेज़ हो जाती है। यहाँ पे लखनऊ के मुकाबले यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। लेकिन बताइए बगल में बीच है और उसके बाद यहाँ पर इतनी गर्मी है कि क्या बताऊँ आपको। हम लोग ये हाफ टी शर्ट में भी पहनते तो ऐसा लग करता है कि बस इसको उतार के फेंक दो और ऐसे ही घूमो, लेकिन क्या मजबूरियाँ हैं कुछ। तो भैया जल्दी से फटाफट तैयार होते हैं, उसके बाद में जल्दी से जूता वगैरह पहनते हैं। और ये हमारे भैया का बैग है और इसी में सामान वगैरह रखते हैं। हमारा सामान ज़रा पैक हो चुका और हमने यहाँ से लिया क्या है सबसे पहले मैं आपको वो दिखा दूँ। तो अभी हम लोग ने यहाँ से थोड़ी शॉपिंग वगैरह कर ली थी अपने लखनऊ के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ कि आप लोग देख सकते हैं ये है सूर्य मंदिर का चक्र, जो कि हमारे 10 के नोट में पीछे बना होता है। और यहीं पे हम लोग लेके आए थे ये शंख, जो विष्णु शंख है जिसे बोला जाता है, जिसे घर में जनरली सब लोग रखते हैं और पूजा पाठ में भी इसका यूज़ होता है। और एक आता है पंचमुखी, जो कि घर के लिए सिर्फ यूज़ होता है, लेकिन ये पूजा पाठ के लिए पंडित वगैरह भी यूज़ करता है और घर में भी सारे लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग एक ये लिए थे जो कि यहाँ पे रीज़नेबल प्राइस में मिल गया था अपने लोगों को। और यहाँ पे हम लोगों ने लिए एक तुलसी की माला और उसके साथ ये शंख का ही बना होता है, जिस ये शंख है इसी का ही ये नेकलेस वगैरह बना हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ये पूरा माला टाइप में है। और यहाँ पे लिए थे हमने जगन्नाथ जी के चाबी के गुच्छे। और इसमें से कौन सा अच्छा लग रहा है वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। मेरे को तो ये वाला बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, तो मैं इसे अपनी गाड़ी में लगाऊंगा और ये किसी को दे दूँगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लगी है इतनी भीड़ और ये वाली रोड जाम कर दी गई है। और बस अभी ये वाली जो रो है ये पूरी खाली, और जैसे ही ये भीड़ छूटेगी वैसे ही यहाँ पे एकदम से भगदड़ मच जाएगी। और सामने हमारे जगन्नाथ महाराज का मंदिर है, जिन्हें हम लोग आखिरी बार टाटा बाय बाय बोलने वाले हैं। और फिर आशा करता हूँ कि बाबा अगर बुलाएगा तो हम लोग फिर से अगले साल यहाँ पे आएंगे, नहीं तो जब बुलाएगा तब आ जाएंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम लोग एक ही साल में एक बार आएँ, जितनी बार बाबा बुलाएगा हम लोग उतनी बार यहाँ पे आएंगे दर्शन करने बाबा। मौसम बहुत अच्छा है, इसी वजह से थोड़ी फ़ोटो सेशन वगैरह कर ली जाए यहाँ पे। और मौसम आप लोग देख ही सकते, सामने है सूर्य भगवान जो बादलों में एकदम छिपे हुए हैं, दिखाई बिल्कुल नहीं दे रहे, जिसकी वजह से यहाँ फ़ोटो वगैरह बहुत ज़्यादा ही अच्छी आएंगी। तो भाई जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये झंडे का रहस्य आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये झंडा ऐसे बह रहा है और मंदिर का जो झंडा है वो भी इसी साइड बह रहा है। और लोग कहते हैं कि अपोजिट बहता है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, लेकिन कुछ तो मान्यता रही होगी पहले के ज़माने में जिसमें लोग कहते थे कि झंडा अपोजिट दिशा में बहता है। लेकिन झंडा ये भी इधर ही साइड बह रहा है और ये वाला भी इधर ही साइड बह रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में बह रहा है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये है मेन मंदिर का एंट्रेंस द्वार और यहाँ सामने तीसरी सीढ़ी यमशिला के नाम से जानी जाती है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी हम लोग आ चुके हैं मेन द्वार, ये है यमदंड, जिसे बोला जाता है कि यहाँ से यमराज गुस्सा होकर चले गए थे और उन्होंने अंदर यहाँ पे फेंक दी थी अपना यमदंड, जो रस्सी चाबू का सब पकड़े रहता है वो उन्होंने वहाँ पे फेंकी थी, जो कि तीसरी सीढ़ी पे जाके गिरी थी। और भगवान से उन्होंने बोला था कि आपके दर्शन पाकर सारे जो लोग हैं वो पाप मुक्त हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ मंदिर से जो भी वापस जाता है उसे मैं अपने साथ यम लोग नहीं ले जा सकता, क्योंकि वो पाप मुक्त हो जाता है और वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। क्योंकि जगन्नाथपुरी एक ऐसी पुरी है जहाँ पे सिर्फ भगवान जगन्नाथ के दर्शन मात्र से ही सब लोग पाप मुक्त हो जाते हैं। तो उन्होंने उनसे बोला था कि अब मैं क्या करूं महाराज, आप खुद ही बताइए। तो महाराज ने बोला था कि आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए तीसरी सीढ़ी पे
जहाँ पे आप जैसे ही एंटर यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा कि एक लोहे की पट्टी लगी जिसे यमशिला के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पे उन्होंने बोला था कि जो मेरे दर्शन करके वापस जो इस द्वार से निकलेगा, अगर उसने उस पे पैर रख दिया तो वो फिर उसके जितने भी पुण्य थे जीवन भर के वो सारे ख़त्म हो जाएंगे और वो फिर आपके साथ यमलोक चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे कलयुग के जो लोग हैं उन्होंने क्या दिमाग लगाया, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो वो उन्होंने ये दिमाग लगाया कि एंट्री तो वो इस गेट से कर देते हैं लेकिन एग्ज़िट इस गेट से नहीं करते हैं। एग्ज़िट जो भी है हमारा वो मंदिर के उस साइड और पीछे साइड और उस साइड है, यहाँ से एग्जिट नहीं है। तो भैया 11 बजे की गाड़ी है और बज रहा है इस समय 8:30। तो हम लोगों ने सोचा कि यहीं पे बैठ वगैरह जाते हैं और अभी हम लोग यहाँ पे बैठे वगैरह थे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे हमारे भैया वगैरह बैठ चुके हैं। और यहाँ पे जो होता है कि सबसे पहले हम लोग अगर वहाँ से आते हैं तो यहाँ पर हम लोग हाथ पैर वगैरह धोते। ये कुंड है, इस कुंड का मेरे को नाम नहीं पता लेकिन कुएँ से पानी निकलता रहता है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अब आर्टिफिशियल हो गया तो यहाँ पर नल के द्वारा पैर वगैरह धुलने के लिए दिया जाता है। और ये सामने यहाँ पे आरती वगैरह चलती है इनकी और यहाँ पे उड़िया में चल रहा है भजन, जिसे सुन के बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है। और झंडे का रहस्य मैं आपको दिखा दूँ तो सामने आप लोग देख ही सकते हैं कि सेम झंडा लहर रही है, सामने का ये झंडा और ये झंडा देख ही सकते हैं, दोनों एक ही साइड लहर रहा है। ऐसा कोई तथ्य नहीं है कि अपोजिट लहरता है। अपोजिट तो यहाँ पे ऐसा मेरे को नहीं दिखा, मैंने सारी जगह देखा, यहाँ पे भी नहीं दिखा। और सामने भी एक झंडा लहरता है, मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए ये भी एक ही साइड लहर रहा है। ऐसा कोई नहीं कि अपोजिट चला, कोई अपोजिट नहीं है। ये रही इंडिया की सबसे बड़ी रसोई जिसे हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे जो 7 हांडियाँ होती है वो एक साथ पकाई जाती हैं। यहाँ का प्रसाद वो लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, वो तो था ही। और क्योंकि भगवान स्वयं जगन्नाथ इसका भोग लगा रहे तो ये स्वादिष्ट तो हो गई। और उसके बाद में हम लोग ने इसका प्रसाद यहाँ पे पाया। इस जगह है आनंद बाज़ार, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जहाँ पे वो लोग वगैरह खड़े हैं वो है आनंद बाज़ार। और वहाँ से हम लोग ने प्रसाद वगैरह लिया था और खाया था, बहुत ज़्यादा ही स्वादिष्ट मिला था। जनरली हर जगह प्रसाद वगैरह मिलता है लेकिन यहाँ पे ये नियम बहुत ख़राब है कि प्रसाद यहाँ पे बिकता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो वो रहा श्याम रेस्टोरेंट और वहीं पे हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए। और यही सामने वाली गली है जिससे हम लोगों को जाना है अपने स्टेशन के लिए। हम लोग आए थे इस वाली गली से, जब हम लोग स्टार्टिंग में आए थे तो इस वाली गली से आए थे, लेकिन हम लोगों ने जो होटल लिया है वो उधर साइड लिया जहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे उड़िया में लिखा हुआ है धन्यवाद। उड़ीसा के सबसे फेमस मिठाई के पास जिसका नाम है खाजा, तो ये शॉप है खाजा घर के नाम से। और यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं खाजा लेने। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये होता है मीठी, जैसे मठी वगैरह होती है वैसी होती है ये, लेकिन ये मीठी में होती है, चाशनी में मिलाई गई होती है। और अपने साइड ये गोल मिलती है, यहाँ पे ये लंबी लंबी मिलती है। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं अपने पुरी जंक्शन पे और यहाँ से हम लोगों को पकड़नी है ट्रेन। और हम लोग आ चुके थे अपने ऑटो से, ऑटो वगैरह हम लोग ने वहाँ छोड़ दिया। और ट्रेन की सीट हम लोगों को कंफर्म नहीं थी लेकिन भगवान जगन्नाथ के कृपा से हम लोगों की सीट कंफर्म हो गई थी। एक RAC और एक पूरी सीट कंफर्म है। तो अभी चलते हैं अपने ट्रेन के पास, हम मिलते हैं, फिर वहाँ पर सीट वगैरह पकड़ते हैं, उसके बाद बैठ के निकलते हैं अपने लखनऊ के लिए। वैसे अभी हम लोग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर और ये सामने रही हमारी ट्रेन और बस अभी हम लोग ट्रेन पे जा रहे हैं। इसमें हम लोगों को ढूंढना है S6 स्लीपर का 6ठा डिब्बा और उसी में हम लोगों की सीटें हैं। तो चलिए अभी चलते हैं ट्रेन के पास। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये सामने कोई किला है जो एक खंडहर के रूप में बदल चुका है। और ये देखने पर दूर से इसे देखा तो पहाड़ लग रहा था, लेकिन जब पास से देख रहा हूँ अभी एकदम जो सामने तो ऐसा लग रहा है कोई किला वगैरह था जिसका एरिया बहुत बड़ा था, लेकिन अब वो टूट के एकदम खंडहर के रूप में भर गया और वो एक पहाड़ के रूप में बन गया है। और इसके आसपास का नज़ारा आप लोग देख ही सकते हैं। ये सामने कोई छोटा सा गांव दिख रहा है और उसी के पास ये खंडहर महल दिख रहा है। आप लोग देख ही सकते हैं कि छोटी मोटी दीवारें यहाँ पे बनी हुई हैं। और इसकी को देख कर मुझे लग रहा था पहाड़ था पहले और उसके ऊपर कोई महल वगैरह बना होगा, लेकिन अब तो बिल्कुल खंडहर रह गया, सिर्फ दीवारें रह गई हैं और कुछ भी नहीं रह गया यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही पुराना होगा। इस वजह से यहाँ पे अब तो थोड़े बहुत अवशेष ही इसके बचे होंगे, लेकिन अब यहाँ पर वो भी नहीं बचे।